बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही, 500 से जायद अफराद पानी में फंस गए। बोलान नदी के सैलाबी पानी से 100 से जायद गाँव ज़ेर आब आने का खदशा। जदीदाबाद पुल दोबारा टूटने से कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह बंद। जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में भी सूरत हाल मजीद खराब। सूबे भर में खुराक और अद्वियात नायाब हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों के बायस तबाही, दरिया किनारे बनाए गए होटल्स की इमारतें सैलाब की नजर। दरियाए कन्हार में 8 अफराद डूब गए, 3 लाशें बरामद कर ली गईं, दीगर की तलाश जारी। टांग, जनूबी वजीरस्तान और जोब में सैलाबी रैला दाखिल। कराची, दराबिन और परवा तहसीलों के दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। टांग रोड पर नहरी पानी करीबी कॉलोनियों में दाखिल। सवात और 4 सदा में फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिंध में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी में घिरे मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। लाड़काना के चांडका मेडिकल अस्पताल में बारिशी पानी दाखिल। हैदराबाद में निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह। दादू में बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। शदीद बारिशों और सैलाब के बायस जामशोरो, सेहवन और दादू का ज़मीनी रास्ता कट गया। रोहड़ी में नाले का बंद टूटने से पानी शहर में दाखिल हो गया। सवात में सैलाब से तबाही, इमारतें दरिया बुर्द इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे आबाद लोगों को नकल मकानी की हिदायत जारी। बहरेन मदीन में मुतादिद इमारतें दरिया की नजर हो गईं। मट्टा, सखरा, लालूको में राबता पुल और मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। मैंगोरा बाईपास पर कई होटल और रेस्टोरेंट ज़ेर आब आ गए। मैंगोरा बाईपास रोड बंद हो गई। आज हमने जो सिंध में जो बेपनाह तबाही हुई, बेपनाह, मेरा नहीं ख्याल के 40 सालों में इतनी बारिशें से ज़्यादा पहले हुई हों। तो जहाँ पर इनका बेपनाह फसलों का नुकसान हुआ है, यहाँ पर माल मवेशी बह गए, घर बार बह गए, तो हमने 15 वफाक की तरफ से 15 अरब रुपए की ग्रांट सिंध हुकूमत को हमने हवाले की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध हुकूमत के लिए 15 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। बोले सिंध हुकूमत ग्रांट को सैलाब मुतासरीन की बहाली में इस्तेमाल करेगी। 28 अरब BISP को भी दिए हैं। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल है। बारिशों और सैलाब से 900 से जायद अफराद जाँ बहक हुए। मुखय्यर हजरात, सनतकार और ताजिर भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। बेपनाह तबाही हुई है, इतनी तबाही कि जिसका अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और हर तरफ पानी पानी था, ऐसा लग रहा था कि हर तरफ दरियाए सिंध फैला हुआ है। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनको तो 10-10 लाख रुपया वफाक से और मुझे यकीन है अपना सिंध हुकूमत से भी उनको कॉम्पनसेशन दी जा रही है। 25,000 रुपया फ़ी घराना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आज से उसकी तरसील हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा। चेयरमैन NDMA की इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म बोले फ़ज़ाई जायज़े से ऐसा लगा जैसे हर जगह दरियाए सिंध फैला हुआ है। इतनी बड़ी तबाही का सोचा नहीं जा सकता था। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देंगे। मुतासरा ख़ानदान को 25,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आज़म साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा इस मुश्किल वक्त में आप यहाँ पहुँचे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो नुकसान आप देख रहे हो, मैंने तो अपना ज़िंदगी भी इतना नुकसान, इतना तबाही कभी नहीं देखा है। कि इस मुश्किल वक्त में
वो सिंध आए हैं और उन्होंने अपने आँखों से तकलीफ़ देखी है जो लोगों को इस वक्त हो रही है। हमें इस वक्त इक्विपमेंट की सख्त ज़रूरत है, वो इक्विपमेंट जिसमें टेंट्स, जैसे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा, टेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मॉस्किटो नेट्स और राशंस। मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर शुक्रगुजार हैं। तारीख में इससे नुकसान वाला सैलाब नहीं आया। तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करना होगा। कौम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, हमें इस वक्त टेंट और दीगर अशिया की अशद ज़रूरत है। पूरी उम्मीद है कि विफाक के साथ मिलकर मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के बायस सूबाई हुकूमत का मुतासरीन के लिए टेंट सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, फौरी तौर पर 10 लाख टेंट्स की ज़रूरत है। डेवलपमेंट फंड सैलाब मुतासरीन की बहाली में लगाएंगे। सिंध के मुख्तलिफ डिवीजन्स में बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसील जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, हैदराबाद डिवीजन में अब तक 78 अफराद जाँ बहक, 105 जख्मी हुए, 1470 मवेशी भी हलाक हुए, 1,43,240 मकानों को नुकसान पहुँचा। हैदराबाद डिवीजन में 1,21,250 मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा चुका है। इस वक्त मुल्क भर में मेट ऑफिस के मुताबिक मामूल से 212% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। हम रेलवे ऑपरेशन को ML1 पे, जो पैसेंजर ऑपरेशन है, कार्गो ऑपरेशन चलता रहेगा, लेकिन पैसेंजर ऑपरेशन को हम एक सर्टन पोर्शन है जो आप कह लें कि खानपुर से ऊपर और हैदराबाद तक, इस एरिया में हम उसको बंद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक का खानपुर से हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। कहते हैं, पेशावर से मुल्तान रेलवे ऑपरेशन जारी रहेगा। कार्गो सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। हालिया सैलाब के बायस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा, 10 अरब का नुकसान हुआ। रेलवे के पास मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। ये वक्त लड़ने का नहीं बल्कि मिलकर काम करने का है। चेयरमैन PTI इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम भी हमरा। इमरान खान DI खान और टांक में सैलाब से मुतासरा इलाकों में गए। इमरान खान ने डिग्री कॉलेज टांक में कायम सैलाब मुतासरीन कैंप का भी जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात की। बोले, हालिया सैलाबी सूरत हाल 2010 से भी ज्यादा खतरनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कराची। ISPR के मुताबिक सैलाब की सूरत हाल और मुतासरीन की मदद के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी एयर डिफेंस कमांडर रावलपिंडी में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम कर दिया गया। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा अफराद को तैयार खाना और इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है। मेडिकल टीमें तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। वज़ीर आज़म का बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। सारिफीन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। शहबाज शरीफ की 200 यूनिट तक के सारिफीन के बिल्स में रिलीफ को 24 घंटे में शामिल करने की हिदायत। कहते हैं, बिल्स की तस्हीह के लिए स्टाफ की छुट्टियां खत्म करके काम फौरी निपटा कर रिपोर्ट पेश की जाए। बैंक्स को भी आइंदा दिनों में खुला रखने की हिदायत। इस्लामाबाद में बिजली के बिल्स में होशरुबा इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। एक्सप्रेस वे पर एहतजाज के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहरियों का बिजली के बिल्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। जो मई में बिजली बनी है
वो बहुत महंगी बनी है। तो हमारा एंटिसिपेटेड बिजली का जो कॉस्ट था, फ्यूल चार्जेस, वो 6 रुपये थे, लेकिन एक्चुअल चार्जेस जो हैं वो तकरीबन 16 रुपये पड़ गए, क्योंकि कोयला भी महंगा हो चुका है, गैस अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा महंगी थी, और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और हम पिछले साल से 5000 मेगावाट ज़्यादा बिजली बना रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का टैक्स अहदाफ हासिल ना होने पर पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगाने का ऐलान। बोले कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी की मंजूरी दी। कतर एयरपोर्ट्स को लॉन्ग टर्म लीज पर लेना चाहता है, सी पोर्ट्स पर भी सरमायाकारी करेगा। रोजवेल्ट होटल को बेचने की बातों में कोई सदाकत नहीं। 55% सारिफीन से इस माह फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। मुल्क भर में महंगाई की शरह इंतहाई बुलंद सतह 44.58% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.83% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सब्जियां, अंडे, आटा, दालें और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। चेयरमैन PTI इमरान खान की सिक्योरिटी से विफाकी पुलिस एहलकारों को हटाने की खबरें। वजाहती बयान आ गया। विफाकी पुलिस के मुताबिक इमरान खान के साथ SP की सरबराही में 77 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। पुलिस हर किस्म के हालात में फ़राइज़ अदा करने में पेश है। हर साबिक वज़ीर आज़म को सिर्फ 5 सिक्योरिटी एहलकार मुहैया किए जाते हैं। इमरान खान को 77 एहलकार इस्लामाबाद, 8 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने फराहम किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट से जारी शो कॉज नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह पर मौसूल। इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी आमेज तकरीर की। इमरान खान ने तकरीर के जरिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। 31 अगस्त को पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन। और ये शख्स तहरीक इंसाफ का हामी या मुस्लिम लीग नून का लाहौर के शहरी की सियासी जमात से वाबस्तगी जुर्म बन गई। पंजाब पुलिस की कमाल फुर्तियां, एक ही शख्स को 2 मुख्तलिफ पार्टीज का जाहिर करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुतीब उर्फ सरकार को नून लीग के दौर में मई में गिरफ्तार किया। आज दूसरी मरतबा उसी शख्स को PTI का कारकुन करार देकर गिरफ्तार कर लिया।